बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव बीते हैं उसके ठीक 84 दिन पहले बने एक राजनीतिक दल ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों और दिग्गजों को चौंका दिया है। पार्टी का नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। शॉर्टकट में कहें तो BAP और शॉर्ट में जाएं तो बाप। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो चुनावी नतीजे हुए हैं उसके ऊपर बहुजन समाज की जो नज़र थी वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर बनी हुई थी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी को इस बीच में इसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वह हुई नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस भारतीय आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में 3 सीटें जीती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती है, और ऐसा कर इसने सबको चौंका दिया है। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के जो नेता विधानसभा में पहुंचे हैं उनमें मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा सीट से कमलेश्वर डोडियार हैं, जबकि राजस्थान के 84 विधानसभा सीट से राजकुमार रोत, धरियावाद विधानसभा सीट से थावरचंद डामोर और आसपुर विधानसभा सीट से उमेश मीना विधायक बने हैं। 84 सीट से तो राजकुमार रोत ने 1,11,150 वोट हासिल कर 69,166 वोटों से शानदार जीत दर्ज करते हुए जिले में जीत के फासले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं आसपुर से उमेश मीना ने 93,742 वोट लेकर और धरियावद से थावरचंद ने 83,655 वोट लेकर जीत हासिल की। कुछ सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर भी रही है। मध्य प्रदेश से जीतने वाले भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार ने तो सबको चौंका कर रख दिया। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सैलाना सुरक्षित सीट से जीतने वाले कमलेश्वर के पास होर्डिंग और झंडे तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर चुनाव अभियान चलाकर कमलेश्वर डोडियार को जीत दिला दी। कमलेश्वर डोडियार को 72,219 वोट मिले। मजेदार बात यह है कि यह राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के ठीक 84 दिन पहले 10 सितंबर 2023 को बनाई गई। इसे आदिवासी समाज के नेताओं ने मिलकर बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल रोत हैं, जबकि जितेंद्र असरकल इसको प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। पार्टी बनाते समय इन जो आदिवासी नेता हैं, इनके जो संस्थापक सदस्य हैं, उनका साफ साफ कहना था कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से आदिवासी समाज को मौका मिलना चाहिए था, उनको जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, हक मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं और इसलिए हम चुनाव मैदान। उनका साफ साफ कहना था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों ने आदिवासियों का शोषण किया है। हमें हमारे हक नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने यह राजनीतिक दल बनाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और भारतीय आदिवासी पार्टी के समर्थक डॉक्टर जितेंद्र मीना ने इस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर जो विधानसभा चुनाव में रहा राजस्थान मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा साझा किया है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप खुद देखिए। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बाप ने कुल 27 उम्मीदवार उतारा था, जिसमें से 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 4 उम्मीदवार दूसरे और 12 उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। राजस्थान में इस पार्टी को 9,29,946 वोट मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतारा था। इनमें से 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जबकि 4 उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। मध्य प्रदेश में पार्टी को 1,06,92 वोट मिले। एक आंकड़ा साझा किया है जो बाकी राजनीतिक दलों के लिए तो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस पार्टी के समर्थकों के लिए उत्साहित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में भारतीय आदिवासी पार्टी का इस तरीके से सामने आना एक सुखद संकेत है। सुखद संकेत इसलिए भी है क्योंकि सालों से, सदियों से जो तबका वंचित रहा है, अब उसने अपनी ताकत, लोकतंत्र की ताकत समझ ली है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिलवाए गए लोकतंत्र की इस ताकत को समझते हुए खुद सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में कूद गए हैं।
उसने साफ कर दिया है कि अब उसे वादों का पिटारा थमाकर बरगलाया नहीं जा सकता। अब वह अपने समाज के लिए खुद सत्ता में आकर संघर्ष करेंगे। वंचितों के लिए मुक्ति के रास्ते खोलने वाले और उन्हें लोकतंत्र की ताकत समझाने के लिए वोट का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और बहुजन राजनीति के महानायक माननीय कांशीराम यही तो चाहते थे। तो स्वागत करिए भारतीय आदिवासी पार्टी का और देखते रहिए दलित दस्तक, और हमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। हमारी खबरें पसंद हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। जय हिंद।